हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सूर्यकांत वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस एकेडमी में। आज हम आ चुके हैं लेकर कक्षा 9 की भौतिकी चैप्टर 3 गुरुत्वाकर्षण, जिसका पार्ट 3 है। हमने पिछले 2 वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 बना रखा है और पहले पार्ट में भी और दूसरे पार्ट में भी हमने पढ़ा रखा है। जैसे कि पहले पार्ट में गुरुत्वाकर्षण के बारे में और दूसरे पार्ट में केपलर के ग्रहों के गति के बारे में, ठीक है। जो केपलर का गति संबंधी नियम है उसके बारे में पिछले पार्ट में हमने। आज हम बात करेंगे यानी कोई भी वस्तु किस प्रकार से गुरुत्वीय त्वरण या ग्रेविटी के कारण पृथ्वी पर मुक्त अवस्था में या स्वतंत्र अवस्था में कैसे गिरती है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे मुक्त पतन। क्या बनाएंगे? मुक्त पतन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल। तो लिखिएगा इसमें, जब वस्तुएं पृथ्वी के केंद्र की ओर मुक्त रूप से गिरती हैं, तो वस्तुओं की इस प्रकार की गति मुक्त पतन कहलाती है। जब वस्तुएं पृथ्वी के केंद्र की ओर मुक्त रूप से या स्वतंत्र रूप से गिरती हैं, तब वस्तु की इस प्रकार की गति को मुक्त पतन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री फॉल कहते हैं, ठीक है। मुक्त पतन कहते हैं। यानी जैसे कि हम पीछे भी वीडियो में चाहे गति वाले अध्याय में, चाहे बल तथा न्यूटन के गति विषयक नियम वाले में पढ़ा रखा कि कोई भी वस्तु अगर स्वतंत्र रूप से या स्वतंत्र अवस्था में यदि बहुत ऊंचाई से गिराई जाती है या छोड़ी जाती है, तो वह पृथ्वी के केंद्र की ओर गुरुत्वीय त्वरण या कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे पृथ्वी के केंद्र की ओर गिरती है, ठीक है। तो इसका परिभाषा यहाँ हो गया। अब इसके साथ साथ हम लोग को पढ़ना है गुरुत्वीय जनित त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण, जिसको स्मॉल जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो लिखेंगे, हेडिंग हम लोग बनाएंगे गुरुत्व जनित त्वरण या बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, जैसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, ठीक है जी। हाँ, इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इसको स्मॉल जी से भी प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल जी से, ठीक है। प्रतीक चिन्ह है इसका स्मॉल जी, ठीक है। इंग्लिश में लिखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्व जनित त्वरण, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखेगा पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु या किसी पिंड पर पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण को गुरुत्व कहते हैं। क्या कहेंगे? यानी जब पृथ्वी किसी भी वस्तु
को अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी अर्थात हम कह सकते हैं कि पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है तो उस पर एक आकर्षण बल लगता है जिसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो वो किधर आकर्षित कर रहा है? अपने केंद्र की ओर, और वो केंद्र ही क्या कहलाएगा? गुरुत्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गुरुत्व। यानी उसमें जो बल उपस्थित है वह कौन सा बल है? गुरुत्व बल है। ठीक है, कौन सा बल है? गुरुत्व बल है। तो इसका क्या लिखेगा? अर्थात गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, ये तो अब बोलचाल की भाषा हुई, समझने वाली भाषा हुई, लेकिन मेन परिभाषा गुरुत्व जनित त्वरण किसे कहते हैं अब उसे लिखेंगे। मैंने आपको बताया था, जैसे पिछले ही चैप्टर में बताया था कि गति वाले में, कि जब कोई भी वस्तु स्वतंत्र रूप से यदि ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, यानी गुरुत्वीय त्वरण की दिशा में गिरती है, तो निरंतर उसका वेग बढ़ता जाता है, और निरंतर वेग बढ़ने के कारण उस गति में त्वरण उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो उसको हम लिख लेते हैं कि जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उस वस्तु के वेग में निरंतर वृद्धि होता जाता है जिससे उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? त्वरण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यदि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिर रहा है तो उस वस्तु के वेग में निरंतर क्या होगा? वृद्धि होगा, और वृद्धि होने के कारण क्या होगा? उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न होगा, और वह त्वरण उत्पन्न होगा। लेकिन जब वह वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर गिरेगा तो कहेंगे गुरुत्व के कारण गिर रहा है, तो गुरुत्वीय त्वरण। क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण लिखेंगे। अतः वह वस्तु गुरुत्व के कारण नीचे गिर रहा है, इसलिए उसके त्वरण को गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं। ठीक है भैया, इतना चीज समझ में आया आपको? ठीक, इसको लिखे। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते
हैं, स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। और ये भौतिक राशियों वस्तु के आकार, आकृति, द्रव्यमान, तथा ताप पर निर्भर नहीं करता है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग को देखना है कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध। ठीक है ना, अब ये मिटाते हैं। इसके बाद हम लोग चलिए देखिए, हम लोग हेडिंग बनाएंगे कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में संबंध। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं इसको? रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। ठीक है, अब देखिए कैपिटल जी और स्मॉल जी, जैसे कि हमने कैपिटल जी को भी आपको बताया कि गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियम यानी न्यूटन का गति विषयक जो नियम था उसी से संबंधित हमारा गुरुत्वाकर्षण नियम है। ठीक है ना, यानी न्यूटन के अनुसार ही कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण नियम बताया गया। ठीक, तो अब हम कैपिटल जी और आज हमने पढ़ा भी स्मॉल जी, अब इनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, सूत्र क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें पहले हमने बताया था आपको एक चीज़ और कि जो कैपिटल जी होता है वह हमारे पृथ्वी के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड में होता है, परंतु जो स्मॉल जी होता है वह केवल हमारे पृथ्वी यानी हर ग्रह पर होता है, लेकिन हर ग्रह का मान अलग अलग होता है। ठीक है ना, जैसे अब पृथ्वी पे हम कह रहे हैं कि 9.8 या लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन वही अगर हम चंद्रमा की बात करें तो 1/6 गुना क्या होता है? कम होता है ना, 1/6 गुना कम होता है। यानी अगर आप यहाँ पे 60 किग्रा भार आपका यहाँ पर है, आप तौल रहे हैं, चंद्रमा पे जाके अपने आप को तौलेंगे तो वहाँ पर 1/6 गुना कम यानी 10 किग्रा आएगा। समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, तो उसे भी हमें देखना है। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं, अब पृथ्वी के संदर्भ में बोलेंगे क्योंकि ये स्मॉल जी हमेशा पृथ्वी पर कार्य करेगा, तो कैपिटल जी भी सरासर काम करेगा ही। तो अब हम एक पहले फिगर बना लेते हैं। मान लेते हैं क्या है हमारा? पृथ्वी है, ये बीच में केंद्र है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है भैया? कैपिटल एम द्रव्यमान है। ठीक है, और एक छोटा सा वस्तु इस पृथ्वी के ऊपर ना, पृथ्वी के सतह पर हम कह सकते हैं, पृथ्वी के सतह पर हमने रख दिया जिसका द्रव्यमान क्या है? स्मॉल एम है। कितना है? स्मॉल एम है इसका द्रव्यमान। ठीक, और जो इसकी दूरी होगी केंद्र से, इसके केंद्र से जो दूरी होगी वह कैपिटल आर है, यानी पृथ्वी की त्रिज्या के लगभग बराबर होगी। ठीक है ना, ये जो दूरी है पृथ्वी की त्रिज्या के लगभग बराबर होगी। ठीक है भैया, और यहाँ पे क्या है? स्मॉल एम का ये वस्तु पिंड है और इस पूरे पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे यदि, लिखिए यदि पृथ्वी का द्रव्यमान
कैपिटल एम तथा त्रिज्या कैपिटल आर हो तथा पृथ्वी के सतह पर एक स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड स्थित हो या रखा गया हो या स्थित हो तो न्यूटन के नियम के अनुसार पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया गुरुत्व बल। अब देखिए न्यूटन के अनुसार गुरुत्व बल का सूत्र क्या था, गुरुत्वाकर्षण बल का, कैपिटल F बराबर कैपिटल G इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बटे कैपिटल आर स्क्वायर। देखिए अब इस तथ्य को हम लेकर के बनाएंगे सूत्र। हमारा सूत्र पहले होता था F बराबर कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2 बटे आर स्क्वायर, स्मॉल आर था, लेकिन यहाँ पर हमने पहले ही आपको बता दिया है कि एक स्मॉल एम द्रव्यमान ऊपर है, सतह पर रखा गया है, एक कैपिटल एम पृथ्वी का द्रव्यमान है, तो दो द्रव्यमान हमारे कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम हो गए और त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, तो आर का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। इसको लिखिए फट से, इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए इसे समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। ठीक है ना। अब लिखेंगे यदि गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी हो तो न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम क्या था भैया, F बराबर m इंटू ए था ना, लेकिन यहां पर हम ए न लिखकर क्या लिखेंगे, स्मॉल जी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्मॉल जी, यानी यम क्या है, जो पृथ्वी की सतह पे वस्तु रखा गया या पिंड रखा गया उसका द्रव्यमान है, और जी क्या है, पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड। अब इधर थोड़ा सा देख लेते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को क्या कर ले, हम तुलना कर ले, दोनों को कंपेयर कर ले। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 का तुलना करने पर, ठीक है ना। तो आप देखिए ये भी F बराबर इतना है और ये भी F बराबर इतना है, तो इसको हम लिख सकते हैं इसके बराबर mg, तो हम लिख सकते हैं mg बराबर कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m बटे आर स्क्वायर। अब देखिए स्मॉल m इधर भी, स्मॉल m इधर भी, कट गया, तो क्या बचा इधर स्मॉल g, तो स्मॉल g के बराबर कैपिटल G इंटू m बटा के आर स्क्वायर, यही हमारा होगा सूत्र होगा, इन दोनों के संबंध में सूत्र होगा। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यदि अगर हम कह दें कि ये पृथ्वी पे के सतह पर पिंड न हो करके पृथ्वी के सतह से कुछ ऊंचाई पर, यानी यच्च ऊंचाई पर हो, तब क्या होगा, तो उसे हम नोट करके लिखेंगे। और एक चीज और हम इसके साथ बता दें आपको कि जो स्मॉल जी का मान है यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना, कैपिटल जी का भी वही मान था और स्मॉल जी जो होता है हमारा क्या होता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान उसके वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना, चाहे द्रव्यमान बढ़े चाहे घटे, यह हमेशा बराबर रहेगा। ठीक है, हाँ हाँ। अब इसके बाद नोट बना करके लिख लीजिएगा, नोट में हम लिखाते हैं ये सब चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें।
अगर जैसे हम कह दें कि मान लीजिए फिर से, अब ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये केंद्र है। अब इससे इतना और, यानी यहाँ पर कोई वस्तु है स्मॉल यम द्रव्यमान का, ये कैपिटल यम है, तो यहाँ आर तो था ही, अब प्लस यहाँ से कितना और हो गया, एच ऊंचाई, तो पूरा त्रिज्या क्या बन गया, आर प्लस एच ना, ये इतना आर हो गया और ये इतना क्या हो गया, एच, तो पूरा दूरी क्या हो जाएगा, आर प्लस एच हो जाएगा पूरा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है ना। तब के केस में हमारा सूत्र क्या बनेगा, तो लिखेंगे यदि स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी के सतह से स्मॉल एच ऊंचाई पर हो तब पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वीय त्वरण क्या जाएगा, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी और कैपिटल एम बटे के आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि ये फिर से एम जी बनेगा और यहाँ स्मॉल एम तो वो तो घट ही जाएगा हमारा, ठीक है ना। बस त्रिज्या में आर प्लस हो जाएगा। और यदि जब कह दे कि यदि पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई नीचे हो, यहाँ पर कोई वस्तु हो, अब ये एच ऊंचाई क्या है, नीचे है, कम है, तो एच माइनस कर लेंगे, क्या कर लेंगे, एच माइनस, ठीक है। लिखेंगे जब पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई नीचे हो तब स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी इंटू यम बटे आर माइनस एच का होल स्क्वायर। लेकिन ऐसा बहुत कम मिलता है, आपको देखना कि प्लस वाला ही मिलता है ज़्यादा, ठीक है ना। पृथ्वी की सतह से जब एच ऊंचाई ऊपर हो तब आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा, और जब नीचे हो, कम हो, तो आर माइनस एच का स्क्वायर, ठीक है। देख लेते हैं कि हम लोग इसके जो स्मॉल जी है इसके गुरुत्वीय मान में या गुरुत्वीय त्वरण के मान में कुछ परिवर्तन होते रहते हैं हमारे पृथ्वी पर न। यदि परिवर्तन का मतलब कहीं पर स्मॉल जी का मान थोड़ा कुछ कम होता है, कहीं पर कुछ अधिक होता है, तो उसका कारण क्या है और कैसे ये होता है, ठीक है ना। ये हो गया। चलो तो हम लोग हेडिंग बनाएंगे, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी के मान में परिवर्तन। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी के मान में परिवर्तन, ठीक है। अब इसमें नंबरिंग करके फटाफट लिखेंगे हम लोग। फर्स्ट नंबर लिखेंगे पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर स्मॉल जी का मान घटता है। क्या होता है, पृथ्वी की सतह से यदि ऊपर जा रहे हैं तो स्मॉल जी का मान क्या होगा, घटता है, ठीक है ना। दूसरा नंबर, फिर लिखेंगे पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर भी क्या होगा, जाने पर स्मॉल जी का मान
घटता है, हाँ, तथा पृथ्वी के केंद्र पर, तथा पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल g का मान शून्य होता है। क्या होता है? शून्य हो जाता है। यानी अगर हम आपको एक एग्जांपल दें, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई एक पृथ्वी गोलाकार है, ठीक है ना, आप एक कोई गोल गेंद लेकर, कोई भी वस्तु लेकर गोल, अब उसमें इस राड की भांति ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा होल कर दीजिए, छिद्र कर दीजिए, और पृथ्वी में उसी भांति अगर छिद्र किया जाए और ऊपर से कोई गेंद, चाहे कितना हो वजन का गेंद कोई डाला जाएगा, तो वह पहले नीचे जाएगा, नीचे जा करके फिर थोड़ा नीचे जाकर मेन केंद्र से, मेन सेंटर से फिर थोड़ा ऊपर आएगा, यानी ऊपर नीचे दोलन करने लगेगा। ऊपर नीचे दोलन करते करते जब वो स्थायी होगा तो वह उसके मिडिल यानी मध्य में रुक जाएगा, और वही क्या कहलाएगा? केंद्र। यानी कि उसके केंद्र में ही एकदम जादुई गेंद की तरह उड़ता हुआ नजर आएगा आपको, ठीक है ना। यानी इसका मतलब क्या है कि जो पृथ्वी का केंद्र है वहां पर ग्रेविटी क्या होगा? शून्य होगा, वहां पर एकदम फ्री अवस्था में होगा, वो फ्री फॉल अवस्था में होगा, ठीक है। वहां पर कोई भी ग्रेविटी काम नहीं करेगा, चाहे कोई भी वस्तु हम पृथ्वी के केंद्र पर भेज दें। और पृथ्वी के केंद्र से जब ऊपर जाने लगेंगे तो भी मान घटता है, नीचे आते हैं तो भी। लेकिन अब सवाल ये होता है कि ज्यादा कहां पर घटता है सर जी? तो जब आप ऊपर जाते हैं और उसके अपेक्षा नीचे जाते हैं तो नीचे वाले में मान ज्यादा घटता है, ऊपर वाले में उसके अपेक्षा कम। अभी मैं उसका भी आगे अगले वीडियो में लेकर आऊंगा, ठीक है ना, डेरिवेशन बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है। प्लस वाले और माइनस वाले में एक एक एग्जांपल सवाल देकर समझाऊंगा, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ऊपर के केस में ज्यादा मान घटता है कि नीचे के केस में। तो आप कहेंगे नीचे के केस में, यानी पृथ्वी के सतह से जब नीचे जाते हैं तब गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ज्यादा घटता है, और जब ऊपर जाते हैं तो उसके अपेक्षा कुछ कम घटता है, ठीक है। अगला नंबर हो जाएगा हमारा जैसे देखिए मैंने कहा अभी जस्ट आपको कि कुछ जगहों पे यानी पृथ्वी के सतह पर ही कुछ जगहों पे मान अधिक होता है, कुछ जगहों पे मान कम होता है। तो लिखेंगे पृथ्वी की सतह पर ध्रुवों पर ना, पृथ्वी की सतह के लिख दीजिए, पृथ्वी की सतह के ध्रुवों पर स्मॉल g का मान अधिकतम तथा भूमध्य रेखा पर मान न्यूनतम होता है। ध्रुव कहाँ होते हैं? ध्रुव आपको पता है जहां पर वर्ष भर बर्फ पड़े रहते हैं, ठीक है ना, जहां पर वर्ष भर पूरे वर्ष क्या होते हैं? बर्फ पड़ते हैं या बर्फ पड़े रहते हैं, वहां जमीन पे एकदम जमीन कुछ दिखता ही नहीं, केवल बर्फ ही बर्फ चारों ओर हो। जैसे हम लोग अगर अपने ग्लोब में देखें तो सबसे उत्तरी भाग ऊपर में, ठीक है, और सबसे दक्षिणी भाग नीचे, वो क्या कहलाते हैं? ध्रुव कहलाते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो उन ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है, जबकि क्या बोले हैं? भूमध्य रेखा यानी जो मध्य वाला भाग है वहां पर मान न्यूनतम होता है। अगर हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे कहें कि आपको दौड़ लगानी है तो आप हमें बताएं कि ध्रुवों पर अधिक तेज दौड़ पाएंगे कि भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में? भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में, यानी ग्रेविटी का मान जहां अधिक होगा वहां पर आप ज्यादा घर्षण महसूस करेंगे, वहां पर स्पीड आपका ज्यादा नहीं हो पाएगा, ज्यादा ताकत लगानी होगी। और जहां भूमध्य रेखा होगा ग्रेविटी कम होगा, वहां पर घर्षण महसूस कम होगा, ठीक है ना, कम घर्षण महसूस होगा, वहां पर स्पीड ज्यादा हो सकती है आपकी, ठीक है ना भैया। ठीक, इतना कंडीशन इसका था। अब इन जगहों पे इसका मान परिवर्तित होता है, ठीक है। इसी के साथ वीडियो क्लोज करते हैं। अब फिर से मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय मां सरस्वती।